इस साल गुप्त नवरात्रि, मुझसे कई लोग प्रश्न करते हैं माँ इस नवरात्रि का क्या महात्म्य है और हमें करना क्या चाहिए। और वेद सब लुप्त हो रहे थे तो भगवान वारा ने पृथ्वी को बाहर उबारा था। उनके साथ वो शक्ति कौन थी? वो शक्ति है यज्ञ वाराही। तो कहने का अर्थ है ये पूरा का पूरा जो ये नवरात्रि है इसको हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। तो लोगों को लगता है गुप्त मतलब कुछ सीक्रेट, कोई शायद डरावनी चीज होगी। प्रकृति जो है इस समय पूरी ऊर्जाओं का संरक्षण कर रही है। एक ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में जो है माँ जो है वो फैला रही है। इस गुप्त नवरात्रि में ये जो 9 दिन में जो ऊर्जा आएगी ना, इसको अपने अंदर समाना चाहिए। तो कैसे समाया जाए? इसको हम पराशक्ति भी कहते हैं। ये 10 महाविद्याओं के रूप में इनका प्रसार होता है। माँ काली वो शक्ति है जो आपका काल बदल दे, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण की वजह से जो आप भोग रहे हैं, भोग दंड है, जो उसको काट करके छिन्न भिन्न कर दे, ऐसी माँ छिन्नमस्तिका। अष्टमी में चंद्रमा का ऐसा स्वरूप होता है, आधा आधा दिखाई देता है, वो महाकाली का स्वरूप है। और यहाँ पर जो आधा है वो आज से लेकर के अब आपका जीवन रोशनी की तरफ प्रगति करने वाला है। गुप्त नवरात्रि के विषय में बहुत पुराणों में कथा आई थी कि एक स्त्री थी, वो बहुत ही परेशान थी अपने जीवन से। वो ऋषि श्रृंगी के पास गई तो ऋषि श्रृंगी ने गुप्त नवरात्रि का महात्म्य बताया। पितृदोष से निवारण पाना चाहते हो गुप्त नवरात्रि में ये जो मैंने आपको विधियां सिखाई हैं आप जरूर कीजिए। जय माँ। इस साल गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक 2026 में आ रही है। मुझसे कई लोग प्रश्न करते हैं माँ इस नवरात्रि का क्या महात्म्य है और हमें करना क्या चाहिए। तो साल में 4 नवरात्रि आती हैं। 2 प्रकट नवरात्रि जो कि शारदीय नवरात्रि है और चैत्र नवरात्रि है, और ऐसी साल में 2 गुप्त नवरात्रि आती है। उसमें से ये जो नवरात्रि आती है इस समय में, जो जुलाई अगस्त के समय में आती है, इसको हम लोग दक्षिण भारत में वाराही, माता वाराही की पूजा यहाँ विशेष करके होती है। क्योंकि पौराणिक कथाओं के हिसाब से जब भगवान वाराह ने, यज्ञ वाराह उनको कहते हैं हम लोग, भगवान वाराह ने पृथ्वी को हिरण्याक्ष से बचाया था और वेद सब लुप्त हो रहे थे तो भगवान वाराह ने पृथ्वी को बाहर उबारा था समुद्र में से। लेकिन भगवान वाराह ने जो पृथ्वी को बाहर निकाला, उनके साथ वो शक्ति कौन थी? वो शक्ति है यज्ञ वाराही। यज्ञ वाराही का और एक स्वरूप है जिसको हम कहते हैं बगलामुखी। चाहे वो बगलामुखी हो चाहे यज्ञ वाराही हो, ये दोनों की दोनों वैष्णवी शक्ति है। और वैष्णवी तो हम एक नाम कहते हैं। ये जो नवरात्रि होती है ये इसके पहले ही धूमावती जयंती आई और इसके पहले ही माता कामाख्या जो है वो अपने अम्बुवासी मेले में उनका जो मासिक जो साइकिल है वो शुरू हुआ। तो कहने का अर्थ है ये पूरा का पूरा जो ये नवरात्रि है ये नेचर में एक परिवर्तन हो रहा है। इसको हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। तो लोगों को लगता है गुप्त मतलब कुछ सीक्रेट और कुछ छुपाने वाली बात है। कई बार लोग डर भी जाते हैं कि अरे गुप्त मतलब समथिंग सीक्रेट, कोई शायद डरावनी चीज होगी, चाहे कोई भयानक चीज होगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। गुप्त यानी माता इस समय जो प्रकृति, माँ प्रकृति जो है इस समय पूरी ऊर्जाओं का संरक्षण कर रही है। कई सारे बीजों का इस समय संरक्षण हो रहा है और इस संरक्षण के लिए एक ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में जो है माँ जो है वो फैला रही है। और जो ऋषि मुनि थे हमेशा कभी भी नेचर में बैठ करके ही साधना करते थे और नेचर में साधना करने से ये समझ में आता था कि ओके इस समय तो बहुत ज्यादा ऊर्जा है, तो इस ऊर्जा को अपने अंदर संभालो। जो कोई भी हमारे अंदर नकारात्मक विचार हैं या नकारात्मक भाव हैं या हमारे जीवन में जो कुछ भी नकारात्मक चीजें हो रही हैं, जो कि कई बार कुंडली में दिखाते हैं कि अरे शनिदेव अप्रसन्न है या मंगल अप्रसन्न है या केतु की दशा चल रही है, तो इस समय पर ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया और पता लगाया कि जो ऊर्जाएं इतनी अच्छी फैली हुई है ब्रह्मांड में, उसमें ध्यान करो और उस ऊर्जा को अपने अंदर संभालो। इससे क्या होगा, आपका जो चेतना है उसका विस्तार होगा और आपके अंदर सत्वगुण बढ़ेगा। और जब सत्वगुण बढ़ेगा आपका जो है भविष्य बदलेगा। जीवन में अभी जो नकारात्मक है, जो अंधकार है या शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप परेशान हो। इस परेशानी को दूर करने के लिए इस गुप्त नवरात्रि में ये जो 9 दिन में जो ऊर्जा आएगी ना, इसको अपने अंदर समाना चाहिए। कैसे समाया जाए, कैसे ट्यून किया जाए? तो हमारे यहाँ यही जो माँ कामाख्या की शक्ति है, जिसको हम पराशक्ति भी कहते हैं, ये 10 महाविद्याओं के रूप में इनका प्रसार होता है। और 10 महाविद्याओं में माँ काली वो शक्ति है जो आपका काल बदल दे, काल का रूपांतरण कर दे। चाहे कोई भी काल आपके जीवन में इस समय आपको सता रहा है, काल यानी समय, उसको जो परिवर्तित कर दे वो है माँ काली। इसलिए नवरात्रों में खास करके महाकाली की पूजा होती है। दूसरी है महातारा जो जीवन में आपको तार दे। इसी प्रकार से षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, ये आपके जीवन में परिवर्तन ला करके आपको जीवन को सुंदरता से भर दे। इसी प्रकार से छिन्नमस्तिका, इनकी भी विशेष पूजा यहाँ पर होती है। जो आपके जीवन के जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण की वजह से जो आप भोग रहे हैं, भोग दंड है, जो उसको काट करके छिन्न भिन्न कर दे, छिन्नमस्तिका, इनकी पूजा होती है। इसके अतिरिक्त माता बगलामुखी, माँ धूमावती, माँ मातंगी, इनकी भी पूजा होती है। और अंत में माँ कमला जो कि महालक्ष्मी का स्वरूप है, इनकी भी पूजा होती है। माँ मातंगी माँ सरस्वती का स्वरूप है और माँ बगलामुखी आपके जीवन के शत्रुओं का स्तंभन करने का काम करती है। मैंने हमेशा कहा है माँ धूमावती जीवन की सारी कठिनाइयों को धुआं करके निकाल करके बाहर फेंक देती है। ये सारी की सारी शक्तियाँ, इनसे घबराने की बात नहीं है।
इनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं धुमावती को एक बूढ़ी माता देख करके घबराते हैं। मुझे तो अपने घर की बूढ़ी दादी माँ जैसी लगती है। जब मैं उनके गले लगती हूँ तो मुझे लगता है कि अब मेरे सारे दुख दर्द मिट गए। इसी प्रकार से माँ बगलामुखी जीवन के शत्रुओं से मैं पस्त हूँ तो माँ बगलामुखी शत्रु का स्तंभन कर देती है और माँ कमला महालक्ष्मी के रूप में आकर के वैभव प्रदान करती है। तो गुप्त नवरात्रि के ये 9 दिन, खास करके इसमें भी अष्टमी, ये जो पर्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। 8 दिन तक ये सभी की सभी देवियाँ अपने पूर्ण चरमतम सीमा पर होती है और धरतीवासियों को खूब ही आशीर्वाद देती है। तो 10 दिन 10 महाविद्याओं की साधना करनी चाहिए और अष्टमी के दिन विशेष करके, अष्टमी में चंद्रमा का ऐसा स्वरूप होता है जहाँ चंद्रमा आधा आधा दिखाई देता है। वो जो आधा आधा है वो महाकाली का स्वरूप है और यहाँ पर जो आधा है वो महाकमला महाललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप। कहने का अर्थ है जीवन में अब तक जो कुछ भी नकारात्मक लेकर के आ रहे थे अब वो खत्म हो चुका है। अब आज से लेकर के अब आपका जीवन रोशनी की तरफ प्रगति करने वाला है। वो आधा चंद्रमा का स्वरूप है। मन में इस सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग को भरने के लिए कि मेरा जो समय था बुरा समय अब वो पीछे रह गया, मेरा जो अच्छा समय प्रकाशयुक्त समय अब वो सामने आ रहा है। यदि आप माँ वाराही की भी पूजा कर सकते हैं तो माँ वाराही का कवच होता है, माँ वाराही के स्तोत्र होते हैं, इनका आप पाठ कर सकते हैं। माँ वाराही के 108 नाम होते हैं, इनका भी पाठ कर सकते हैं। यदि आपको माँ वाराही में इतनी श्रद्धा नहीं है तो आप माँ बगलामुखी का भी पाठ कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के विषय में बहुत पुराणों में कथा आई थी कि एक कोई स्त्री थी, वो बहुत ही परेशान थी अपने जीवन से, तो वो ऋषि श्रृंगी के पास गई और उन्होंने अपने मन की बात कही कि कोई सरल मार्ग हो तो हमें बताइए। तो ऋषि श्रृंगी ने गुप्त नवरात्रि का महात्म्य बताया, उसमें माँ वाराही का महात्म्य और माँ बगलामुखी और अन्य 10 महाविद्याओं का भी महात्म्य बताया। माँ बगलामुखी की पूजा करनी हो या अन्य 10 महाविद्याओं की पूजा करनी हो तो बहुत सरल है, बिना गुरु दीक्षा के भी आप कर सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। ये आपकी माँ है, माँ काली आपकी माँ है। राम के तारक मंत्र में सीताराम ये नाम आता है, सीताराम में सी और माँ हटा दो तो क्या बच गई? तारा। और भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी वो तो आपके जीवन को बिल्कुल सुंदर खेल जैसा बना देती है कि जीवन में आपको भुवन की कमी है, घर चाहिए, मकान खरीदना है, भर देंगी। माँ त्रिपुर भैरवी, जो कोई भी जीवन में बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है, माँ त्रिपुर भैरवी कर देंगी। राज मातंगी वो आपके जीवन में गुरु के स्वरूप में आकर के ज्ञान भर देंगी, नॉलेज भर देंगी कि आप जीवन की लड़ाइयों को जीत सके। माँ कमला वो तो साक्षात गजलक्ष्मी बन करके आपके जीवन में ऐसे आकर के बैठती है, चंचल नहीं होती, बैठ जाती है कि आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना पड़े। तो ऋषि श्रृंगी ने यही महात्म्य उस स्त्री को बताया जो आज मैं आपको बता रही हूँ। बिना दीक्षा लिए भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। किसी भी देवी का स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, काली कर्पूर आदि स्तोत्र पढ़ सकते हैं या ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ सकते हैं या फिर ललिता माँ के 108 नाम जिसको सौभाग्य स्तोत्र कहते हैं आप वो पढ़ सकते हैं। आप माँ कमला के कमला हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं, माँ लक्ष्मी के अष्टकम पढ़ सकते हैं, बगलामुखी प्रत्यंगिरा कवच कर सकते हैं, बगलामुखी खड़गमाला कर सकते हैं, माँ धुमावती के भी स्तोत्र आते हैं आप उनको भी कर सकते हैं। और एक बात बताऊँ, 10 महाविद्या की साधना बिना भैरव साधना की पूरा नहीं होती। अष्टमी के दिन जब आप कन्याओं को बुलाते हैं आप हवन करिए, हवन करने के बाद कन्याओं को पूजन कीजिए, अपने गुरु को जाकर के दक्षिणा दीजिए और आप थोड़ा बहुत दान कीजिए। लेकिन अष्टमी की जब पूजा होती है कन्याओं की पूजन के साथ एक बटुक भैरव की पूजा होनी चाहिए, एक बालक को ले आना चाहिए। बिना भैरव की पूजन समाप्त नहीं होता। तो इन 10 दिनों में आप एक दिन भैरव की भी पूजन कीजिए। भगवान भैरव को ओम भम भैरवाय नमः इस मंत्र से आप जाप कर सकते हैं। 108 बार जाप करके आप उड़द का कोई भी प्रसाद बना करके, उड़द के बड़े इत्यादि आप भगवान भैरव को भोग लगा सकते हैं और उस भोग को लेकर के जाकर अपने गली में कुत्ते वगैरह हो उनको आप दे दीजिए। आप भगवती के लिए खीर पूरी हलवा जैसे भी आपके क्षेत्रों में हो, जैसे दक्षिण में चावल इत्यादि के पकवान बना करके नैवेद्य के रूप में दिया जाता है, आप इनको दे सकते हैं। दान दक्षिणा जरूर कीजिए, स्त्रियों को दीजिए, छोटी लड़कियों को दीजिए, सौभाग्यवती स्त्रियों को दीजिए, अपने घर की बूढ़ी माताओं को दीजिए, जितनी भी कोई बूढ़ी आपको दिखे उनको दीजिए, कोई गरीब स्त्री दिखे उनको दीजिए, बालकों को दीजिए, उनको भी आप कुछ ना कुछ भेंट जरूर दीजिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। पितृदोष से निवारण पाना चाहते हो इस गुप्त नवरात्रि में ये जो मैंने आपको विधियां सिखाई हैं आप जरूर कीजिए। अब इतना सुनने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि हमसे नहीं होगा, हम संस्कृत में नहीं पढ़ सकते। कोई बात नहीं है, आप बगलामुखी चालीसा पढ़ लीजिए। फिर भी लगता है नहीं हमें विधि विधान से डर लगता है या हमें विधि विधान आता नहीं है या हमने बहुत सारे रील्स और यूट्यूब वीडियोस में देख लिए कि कुछ लोग बगलामुखी प्रत्यंगिरा के लिए हवन इत्यादि कर रहे हैं, हमें वो विधि नहीं आती, हमें डर लगता है, तो क्या करें? तो इस युग में भगवती ने श्री मंदिर ऐप आपके लिए सुलभ करा दिया है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। श्री मंदिर ऐप वाले जिन्होंने इस ऐप को बनाया है वो लोग भारत के कई प्रसिद्ध मंदिरों से टाई अप कर चुके हैं और इस साल भी उन्होंने गुप्त नवरात्रि के उपलक्ष्य में हरिद्वार में आदि शक्ति महाकाली और 10 महाविद्या शक्तिपीठ वालों के साथ टाई अप किया है। वहाँ पर 10 महाविद्याओं का इन 9 दिनों में विशेष तांत्रोक्त पूजन और महायज्ञ का आयोजन होने वाला है। और उज्जैन में भी बगलामुखी मंदिर में 90,000 बगलामुखी प्रत्यंगिरा का पाठ होने वाला है और 900 किलो मिर्च इत्यादि से प्रत्यंगिरा का हवन होने वाला है। यदि आप लोग इसमें भाग लेना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो, अपने कुल का कल्याण करना चाहते हो, अपने मित्रों का कल्याण करना चाहते हो, तो श्री
श्री मंदिर ऐप उनके साथ साझा करें और साथ में अपने नाम और अपने गोत्र इस ऐप में रजिस्टर करवा करके आप इन विशेष अनुष्ठानों का घर बैठे ही लाभ ले सकते हैं। आपके निमित्त संकल्प लिया जाएगा। यदि बुरी नजर या कोई ऐसी दोष बाधा, आपको यदि शंका हो कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किए हैं और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हो, कोई आपके जीवन में शत्रु है। शत्रु बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे हम कोई भी काम लेते हैं, उस काम में सफलता नहीं मिलती, ये जीवन का शत्रु है। गरीबी जीवन का शत्रु है। नौकरी नहीं मिल रही है, सर्वाइव कर रहे हैं, ये भी शत्रु है। हम विवाह करना चाहते हैं, मन पसंद कोई वर नहीं मिल रहा है, तो जीवन में एक सूनापन है, ये भी एक शत्रु है। हमारे घर वाले हमसे प्रेम से बात नहीं करते, हम कहीं भी जाते हमारा कोई वैल्यू नहीं करता, ये भी नकारात्मक एक जीवन का जो स्थिति है, ये भी हमारा शत्रु है। कई बार लोग हमारे पर टोने टोटके, न जाने काला तंत्र, न जाने क्या क्या कर देते हैं, भूत प्रेत को पीछे लगा दिए होते हैं, ये भी एक शत्रु है। कई बार हम हमारे घर में असाध्य बीमारियों से, मृत्यु से भी जूझ रहे होते हैं, ये भी एक शत्रु है। और जब हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो हमारे अंदर होरोस्कोप के अंदर कितनी सारी चीजें बोल देते हैं, ग्रह बाधाएं जो हमारे समझ के परे हैं, ये भी सारे दोष हैं। इन सभी दोषों से निवारण पाना चाहते हैं तो आप या तो स्वयं अनुष्ठान कर लें, किसी योग्य गुरु के पास जाकर के इनको सीख लें, और यदि आपसे नहीं होता है तो श्री मंदिर ऐप के द्वारा इन अनुष्ठानों को करवा करके अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। जय माँ, माँ आपका कल्याण करे।